हेलो एवरीवन। मेरा नाम इल्मा शिरवानी और मैं नाइन्थ स्टैंडर्ड की हूँ। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मैंने फेयरवेल मैंने 10th क्लास को फेयरवेल दी थी मेरी सेक्शंस ने, और जो 9th क्लास के सेक्शंस थे उन्होंने 10th क्लास को फेयरवेल दी थी। तो उसकी फीलिंग्स मैंने शेयर करी थी, वो पार्ट 1 था। तो ये उसी का पार्ट 2 है ये वीडियो। तो जो ये पार्ट 2 थोड़ा लेट हो गया इसलिए क्योंकि मेरी पप्पी के जो मामू हैं, यानी कि वो मेरे नाना लगते हैं, उनका इंतकाल हो गया था। तो इस वजह से हम लोग वहीं पे थे, उनके घर ही थे। तो इस वजह से हम लोग वीडियोस वगैरह नहीं पोस्ट कर पा रहे थे। तो इसलिए ये उसी का पार्ट 2 है। तो इसमें मैंने अपने जो स्कूल की जो फ़ोटोज़ वगैरह लिए थे और जो मैंने वीडियोस वगैरह बनाई थी, तो मैंने इसमें वो शेयर किया है। लेकिन सबसे पहले जो ये चैनल है अंजुम इखलास की दुनिया, इसे आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है, और शेयर इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। प्लीज़ सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए, यहाँ पे मैं जो है कि अपनी बहन को चिढ़ा रही थी, कि मैं जा रही हूँ स्कूल फेयरवेल देने के लिए। तो यहाँ इसी बात के लिए रो रही थी कि मैं मुझे क्यों नहीं लेकर जा रही हो, मुझे क्यों नहीं लेके जा रही हो। तो यहाँ पे मैं उसे इधर घूम घूम कर, इधर उधर टहल कर, चल कर थोड़ा तो वहीं इसको मैं चिढ़ा रही थी। तो मैंने कि जब तक पापा मुझे छोड़ने नहीं जा रहे थे, तो उससे पहले पहले मैं घर में पूरी एक्साइटमेंट दिखा रही थी कि मेरे अंदर कितनी एक्साइटमेंट है, अपनी बहन को मैं दिखा रही थी। तो वही यहाँ पे मेरी वीडियो बना रही थी, और मैं इधर उधर से घूम घूम कर, यहाँ चल कर और यहाँ बैठ कर और थोड़ा अपने हाथ वाथ, जो चूड़ियाँ वगैरह मैंने पहनी थी वो सब मैं यहाँ पे दिखा रही थी। तो इसके बाद फिर मैं जब अपने स्कूल गई थी, तो मैंने वहाँ जो फ़ोटोज़ वगैरह लिए थे वो भी अभी आगे आएगा, वो भी मैं बताऊंगी आपको। यहाँ पे मैं जब चल के इधर आई थी, तो मैं अब तक कुर्सी पर फिर बैठने लगी थी, उसे मैं बैठ कर दिखा रही थी। तो यहीं पे वो लेकिन इस बात से बहुत रो रही थी कि मुझे क्यों नहीं लेके जा रही हो, मुझे क्यों नहीं लेके जा रही हो। अब उसे तो पता नहीं था कि अलाउ नहीं होता, तो इसलिए मैंने फिर उसे बताया कि अलाउ नहीं होता, लेकिन उसे लगा कि मैं ये चीज़ मजाक कर रही हूँ। तो इस वजह से वो कि वीडियो भी नहीं बनाना चाह रही थी कि नहीं मैं क्यों बनाऊँ जब मुझे लेके नहीं जा रही हो। लेकिन फिर थोड़ा कहकर मैंने उसे मना लिया, वो फिर मेरी वीडियो बनाने लगी। फिर यहाँ पे मैं इधर रूम से बाहर जाने लगी, जब तक पापा तब तक आए नहीं थे, वो अंदर थे, फ्रेश हो रहे थे। फिर मैं बाहर जाने लगी कि जहाँ से मुझे जाना था। तो मैं बाहर जाने लगी, मैंने कहा मुझे बाहर तक बना वीडियो, बाहर तक बना। तो मैं यहाँ पे बाहर आने के बाद इधर अपना फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाने लग गई। मेरी दूसरी वाली सिस्टर यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह खींच रही थी, और ये वाली सिस्टर मेरी वीडियो बना रही थी। यानी कि जितना मेरा एक्साइटमेंट था ना, तो मैं यहाँ पूरे घर में अपना दिखा रही थी कि मेरे अंदर कितना एक्साइटमेंट है, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम मैंने फेयरवेल दी थी, तो फर्स्ट टाइम मेरी ये पार्टी थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। फिर मैं यहाँ पे स्कूटी पर बैठ कर अपना फ़ोटोज़ खिंचवा रही थी। तो मुझे बहुत शर्म सी भी आ रही थी और बहुत अच्छा भी लगा था। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने दोबारा से खड़ी होकर, और यहाँ पर फिर से मैं अपना एटीट्यूड, यानी अपने बहन को चढ़ाने के लिए मैंने पता नहीं क्या क्या किया होगा। ऐसा वैसे मैंने कभी किया नहीं था, लेकिन अपनी बहन को चढ़ाना था, तो मुझे बहुत अच्छा भी लगा और थोड़ा बुरा भी लगा कि वो रो रही थी ना, तो इस वजह से फिर मैं यहाँ पे जाने लगी थी। तो फिर मैंने यहाँ पे वीडियो कंप्लीट कर ली। तो उसके बाद फिर मैंने ये जो फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाए थे, ये मैंने यहाँ पे डाले कि ये दोनों फ़ोटोज़ मेरे घर की ही फ़ोटोज़ हैं। उसके बाद फिर यहाँ से मैं जो स्कूल की टीचर्स हैं, मैंने उनके साथ फ़ोटो लिए थे। तो ये मेरी क्लास टीचर है जिनका नाम रुकैया मैम है। ये मेरी आर्ट्स की टीचर है अर्शी मैम। और फिर उसके बाद ये मेरी वाइस प्रिंसिपल मैम है डॉक्टर सबा हसन मैम। और फिर ये भी उन्हीं का ही है। और उसके बाद फिर मेरी ये प्रॉक्टर है स्कूल की, फ़ाकरा यासीन मैम। और ये मेरी कंप्यूटर साइंस की टीचर है डॉक्टर शाज़िया मैम। और ये भी प्रॉक्टर है इंचार्ज, ये हिना मैम मेरी इकोनॉमिक्स की टीचर हैं। ये मेरी
केमिस्ट्री की टीचर हैं, ये रिजवाना मैम इंग्लिश की टीचर हैं, नीलोफर मैम, और ये मेरी सीनियर्स हैं जी। ये इनको मतलब मिस फेयरवेल दिया गया था वही। इनका नाम है फातिमा अपी हैं, और ये भी मेरी सीनियर है, इनका नाम एमन है। और बाकी जो सीनियर्स हैं इसके बाद इन्हें मैं वैसे तो जानती हूँ पर मुझे इनका नाम नहीं पता। और ये भी मेरी सीनियर है, इनके साथ भी मैंने फ़ोटोज़ लिए थे क्योंकि ये चीज़ें यादगार रहती हैं सब। तो और ये भी मेरी सीनियर है, मुझे इन लोगों के नाम तो नहीं पता, लेकिन ये जो सीनियर्स है तो इनके साथ फ़ोटो लेने में ये चीज़ें यादगार रहती हैं। उसके बाद यहाँ पे टीचर्स तो सारे सीनियर्स बैठे हुए थे, और वहाँ गेस्ट आई हुई थी, मुझे इनका नाम तो वैसे नहीं पता, पर इन्होंने स्पीच दी थी। और यहाँ पे ये मिस फेयरवेल का जो वो दिया जा रहा था, एक गिफ्ट वगैरह दिए जा रहे थे, तो यहाँ पे मैंने उनके फ़ोटोज़ वगैरह लिए थे। ये सही, इधर सारे टीचर्स वगैरह और वो अपनियाँ सीनियर्स खड़ी हुई थी, इन्हें गिफ्ट मिले थे, तो गेस्ट वगैरह ये खड़े हुए थे, इन लोगों के फ़ोटोज़ वगैरह लिए थे। तो यहाँ पे ये जो टीचर्स वगैरह बैठे हुए हैं, और ये मैं जब फ़ोटोज़ वगैरह ले रही थी तो मैम थोड़ा मेरी तरफ देखने लग गई। और यहाँ पे ये जो गेस्ट आई हुई थी, इन्होंने स्पीच दी थी, तो मैंने इनकी वीडियोस वगैरह ली थी। अब यहाँ से मेरे क्लासमेट है, ये मैंने अपने क्लासमेट के साथ फ़ोटो लिए थे। ये अनमता है, और इसके बाद ये कुलसुम है, मैंने कुलसुम के साथ भी लिया था। और इसके बाद फिर अगला फ़ोटो भी कुलसुम का ही है। मैं यहाँ पे जब तक बैठी हुई थी तब तक प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ था, तो तब तक मैं फ़ोटोज़ वगैरह लेने लग गई थी। और फिर ये उमरा के साथ लिया था। फिर यहाँ पे जब मैं आई हुई थी तो फ़ौरन तब मैंने इनके साथ फ़ोटोज़ लिए थे, क्योंकि ये सब चीज़ें यादगार रहती हैं। जब हम लोग बाद में ये फ़ोटोज़ देखेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। अब मुझे भी अगले साल 10th में फेयरवेल मिलने वाली है, तो फिर अब वो लोग जो जूनियर्स होंगे वो भी फ़ोटोज़ वगैरह लेंगे। ये दोनों फ्रेंड्स हैं मेरी, ये नशरा सानिया। और उसके बाद फिर ये जो इतने भी फ़ोटोज़ हैं ये सब मेरे क्लासमेट्स के ही हैं। ये बिनेश, उसके बाद ये सामिया और बासला थी, और ये कुलसुम का ही है, साथ में फ़ोटो लिया था। उसके बाद ये सबनाज जो पीछे खड़ी हुई हैं, तो मैंने इन लोगों के साथ फ़ोटो लिया था। मैंने कुलसुम से कहा था कि मेरा भी फ़ोटो लो, तो मैंने अकेले में फ़ोटो लिया था एक। और उसके बाद फिर हम लोग जब तक मतलब कि प्रोग्राम वगैरह शुरू नहीं हुआ था या प्रोग्राम ख़त्म होने को था, तो तब तक मैंने फ़ोटोज़ वगैरह लिए थे। तो ये सारे मेरे क्लासमेट्स के साथ फ़ोटो हैं। तो लेकिन फिर मैं आपको बता रही हूँ कि ये अंजुम क्लास की दुनिया, इसको आपको सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, शेयर करना है। ये मेरी क्लास की टॉपर हैं, सबा हसन और ओशिन। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, प्लीज़ ज़रूर करिएगा, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में करिएगा। ये अलीशा, ये भी बहुत अच्छी दोस्त है मेरी। बाकी कुलसुम और जो नशा सानिया थे वो भी मेरे दोस्त हैं, बाकी सब मेरी क्लासमेट्स थी। और उसके बाद फिर ये मेरे जो स्कूल में मतलब प्रोग्राम्स वगैरह हुए थे ना, तो ये कव्वाली वगैरह का था। उसके बाद कव्वाली हुई थी, और ये मिस फेयरवेल को ये बुलाया गया था, मतलब इनको गिफ्ट्स देने के लिए, तो मैंने ये इसकी वीडियोस वगैरह बनाई थी। उसके बाद फिर यहाँ पे ये डांस हुआ था एक, तो आप इस डांस को देखिए। और उसके बाद फिर ये मतलब पूरा डांस हुआ था, बहुत बड़ा था, लेकिन मैंने हर जो डांस थी, स्पीच थी या किसी की या कोई कव्वाली थी, तो मैंने उसका थोड़ा थोड़ा सा पार्ट ले लिया था, क्योंकि वीडियो फिर मतलब कि ज़्यादा पूरी वीडियो लेती तो बहुत लंबा हो जाता, इसलिए मैंने इसका थोड़ा थोड़ा पार्ट लिया था। ये गेस्ट थी जो इस मतलब इन्होंने स्पीच दी थी, तो मैंने इसकी भी थोड़ा सा पार्ट ले लिया। ये मेरी प्रिंसिपल मैम है, डॉक्टर समीना मैम, इन्होंने भी स्पीच दी थी, तो मैंने इसका भी लिया था। और उसके बाद फिर यहाँ पे ये सारे टीचर्स वगैरह बैठे हुए थे, तो मैंने इसकी भी वीडियो बनाई थी। तो यहाँ पे
میم جب تک بول ہی رہی تھی تو تب تک میں نے ویڈیوز وغیرہ ادھر ادھر کی لی تھی. اور پھر یہاں پہ یہ جو رنر اپ وغیرہ بلاتے ہیں اتنا تو مجھے نہیں پتہ, تو ان کو بھی گفٹس وغیرہ دیے تھے. پھر یہ یہاں پہ جو مس فیئر ویل جو دیا گیا تھا, فاطمہ اپی جو سینئر ہے, یہ اسکول کی ہیڈ گرل بھی ہے, ہیڈ گرل تھیں, اب تو چلی گئیں, 10th کلاس چلی گئی, ہیڈ گرل تھیں. تو انہوں نے یہ اسپیچ دی تھی, انہوں نے مطلب ٹیچرس کو تھینک کیا تھا, انہوں نے بہت اچھی اسپیچ دی تھی. تو مجھے مطلب ان کی اسپیچ مجھے بہت اچھی لگی تھی. تو انہوں نے پوری اسپیچ دی تھی. اس کے بعد پھر آگے کا آپ دیکھیے, لیکن چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا. Remember when I was into this school, my senior, she is somewhat a relative of me. So she told me that like in ABK you can do whatever you want to do. So it was my first week. And I thought like a student in school, she was a junior I guess, and she told us that if you don't bring drawing file to school, Ashi ma'am will punish you. So in order to escape the punishment, me and my friends joined other class games period. But unfortunately we were gone. The funniest part was that the student which described Arshi ma'am as very strict teacher, like she's a very nice teacher. The description which I heard about her was totally opposite. I would also like to thank all council members which cooperated with me throughout the year and tried their best in maintaining the school decorum. I would also like to mention that when I first came into this school, I was shattered into pieces because I felt really lonely in this school. But as the time passed by and I realized God always has a better plan. As of becoming the head girl, I never thought of becoming the head girl. So when I was informed that I have been selected for the school council, and that was really shocking to me. And I just went for the interview and gave my best with the intentions of becoming the house captain. I never ever thought of becoming the head girl. But when it was announced that I became the head girl, I was really surprised. And then I suddenly felt a feeling of responsibility. I hope I have tried my best in taking this responsibility seriously and maintaining the school decorum throughout the year. So I would like to say something at the end that there's a universal truth that we all have to face, that everything, whether it is a book, even life, eventually comes to an end. I would like to conclude my speech with few words. जिंदगी हर पल कुछ खास नहीं होती, जिंदगी हर पल कुछ खास नहीं होती, फूलों की खुशबू हमेशा पास नहीं होती, मिलना हमारी किस्मत में था, मिलना हमारी किस्मत में था, वरना इतनी अच्छी और दोस्ती इत्तेफाक नहीं होती, वरना इतनी अच्छी दोस्ती और इत्तेफाक नहीं होती. Thank you everyone. Thank you so much to the juniors who performed really well. I would like you all to give a big round of applause to all